नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए जो 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं चला रहा हूँ रीजनिंग की, उसका पार्ट नंबर 4 पर मैं बात करूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा कि 1 से लेकर के और 75 तक के प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 की। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिखता जाएगा स्क्रीन पर, मैं बगल में उसको सॉल्व कराता जाऊंगा और बच्चों को पेपर में प्रोवाइड करा चुका हूं। जिन बच्चों के पास पेपर नहीं होंगे, ठीक है, उनको पेपर मिल जाएंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 25 सवाल आज हल कराऊंगा और एक से एक अच्छे सवाल हैं। जब आप पेपर को हल करोगे तो आपको खुद लगेगा अरे सर ये तो समस्याएं थी, ये तो धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा हूं मैं, और पार्ट 5, पार्ट 6 इस तरीके से आपको 500 प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूं। तो चलिएगा, आज जो प्रश्न आपके चलेंगे वो चलेंगे 76 से और 100 तक, 1 से लेकर के 75 तक के प्रश्न आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बस करना आपको ये है कि वीडियो को बीच में कहीं पर भी आप ब्रेक मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 76 यहाँ पर जैसा मुझे दिख रहा है कि मिसिंग पॉइंट का एक प्रश्न है। अगर आप लोग कंपटीशन की अच्छी तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न पक्का आप लोगों के सामने 2-4 बार आया जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये समस्या रही होगी, बहुत से बच्चे फॉरवर्ड करते हैं इधर उधर कि सर इसको बता दीजिएगा, इसको बता दीजिए, तो आप उस समस्या का समाधान कर देता हूं। देखिएगा प्रश्न यहाँ पर जैसे मेरे सामने दिख रहा है कि इस तरीके से 34 दिया गया है और उसके बाद आपका 12, 10 और सेम प्रोसेस आपकी जो दी गई है यहाँ पर 8 और 7। देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या आखिर हम करें कि जो हमारे सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया वहां पर भी उस नियम का अप्लाई कर पाए हम। तो दूसरा इसी प्रकार से दिया गया है, तो मैं इसको बता देता हूं, बाद बाकी प्रश्नवाचक वाले को बता देता हूं। तो प्रश्नवाचक में आप वही काम करिएगा जो इसमें काम करना। देखिए काम कितना आसान हुआ है यहाँ पर कि 8 और 7 का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई। तो 8 सत्ते भैया कितना होता है, 56। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है। उसके बाद क्या किया कि 12 और 10 का अंतर देखा गया, तो 12 और 10 का अंतर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 56 से अगर हम 2 को कट करेंगे तो आएगा 28। अब आप कहोगे सर एक बात बताइएगा, अंदर तो 34 लिखा है, आपका 28 आ रहा है, तो मामला तो गड़बड़ है। देखिएगा ये जो गड़बड़ हो रहा है ये सब में हो रहा है। आ कितना रहा 28, दिया कितना गया 34, तो +6 हो रहा है। बढ़िया स्टैंडर्ड नियम है आपका। सबसे पहले क्या किया, 8 में 7 का गुणा किया तो कितना आया 56। 12 और 10 का अंतर कितना किया, 2। 56 में 2 का भाग दिया कितना आया 28, लेकिन लिखा कितना था 34, तो 28 में 6 को जोड़ा, हो गया कितना 34। सेकंड में आप देख रहे होंगे कि सेकंड जो आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, तो जो नियम इसमें लग रहा है, देखिए सेकंड में भी वही नियम लगाएंगे और आपका अपने आप क्लिक हो जाएगा। दूसरा आपका जो दिख रहा है यहाँ पर बीच में दिया गया कितना 13, इधर दिया गया 32, इधर दिया गया 23, फिर दिया गया 9, फिर दिया गया 7। भैया करना क्या है, सेम काम वही करिएगा। आप करेंगे सर अरे 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। 32 और 23 का अंतर कितने का हो जाएगा 9 का। तो आप कहोगे सर आया तो 7 है, अंदर लिखा 13। आप कहोगे सर आप समझ गए, पहले आया 28 लिखा 34, 6 प्लस किया, अब आया 7 लिखा 13 प्लस 6 कर दिया। इसका मतलब है कि सेम प्रोसेस आप लगा दीजिएगा। प्रश्नवाचक वाले में देखिए आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाले में हमारे सामने क्या दिया गया, प्रश्नवाचक में यहाँ पर दिया गया 10, 9 प्रश्नवाचक, और उसके बाद दिख रहा है हमें यहाँ पर 34 और 43। तो करना क्या भाई, 10 और 9 का गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 90। और उसका 34 और 43 में अंतर कितने का, आप कहोगे सर 9 का अंतर है, तो 9 का अंतर प्लस डिवाइड किया कितना आया 10। अब बात आप वही कहोगे कि सर एक बात बताइएगा, +6 करना है भाई, 10 में 6 जोड़ा कितना आ गया 16। विकल्प आपको 16 दिख रहा होगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा 16। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया प्रश्न है, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो दिक्कत तो नहीं होगी आपकी। चलिएगा इसके बाद ये प्रश्न नंबर आपका 76 था, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 77 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। इसमें सीरीज का प्रश्न है आपका, बढ़िया प्रश्न है। क्या सीरीज चलेगी, देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि 6 से 10 पर आप आइए तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 0.5 का गुणा। अच्छा 6 में जब आप 0.5 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये तो 3 आएगा, लिखा कितना है 10, तो प्लस क्या कर दीजिएगा 7। अगली सीरीज करेंगे तो गुणा करेंगे 1 का और प्लस कितना कर देंगे 8। तो भाई 10 में गुणा 1 का किया प्लस 8 कर दिया, 18 आ गया आपका। 18 में गुणा किसका कर दीजिएगा, आपका 1.5 का। अच्छा 18 में गुणा 1.5 का करोगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 में कितना प्लस कर दीजिएगा 9, देखिए 36 आ गया आपका।
सेम सीरीज चल रही है, 36 में गुणा किसका कर दीजिएगा 2 का, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, और 72 में कितना जोड़ दीजिएगा 10, और 72 में 10 जैसे आप जोड़ोगे आंसर आपका कितना आ जाएगा 82। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न। हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा एक एक प्रश्न आपको लगेगा कि मजा आ गया आपको। 78 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपका 11:55 पर कितने अंश का कोण बनेगा। अब बहुत से बच्चे इसमें ये फार्मूला वो फार्मूला दुनिया भर के फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसकी बड़ी आसान सी ट्रिक मैं बता चुका हूं। अगर प्लेलिस्ट में आप अगर अपने चैनल को देखते होंगे तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है कि किसी भी समय का कोण जाने चुटकियों में, हर चीज चुटकियों में है आपकी। देखिएगा यहाँ पर जो भी समय दिया गया इनके बीच का अगर अनुपात 1:5 में है, अगर दिया गया समय 1:5 में है तो बड़ा आसान है आपका। आप क्या करिएगा कि जो भी मिनट दिया जाए उसका क्या कर दीजिएगा आधा। मिनट कितना दिया गया 55, और 55 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 अंश। हो गया आलू अभी नहीं, मतलब आपको जो मिनट दिया जाए उसका आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 27.5 अंश। चलिए इसके बाद बात करते हैं 79 की। आपकी 79 से लेकर के और 85 तक आप देख रहे होंगे यहाँ पर चित्र दिए गए, वेन आरेख का है, गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारना है। तो आपको देखिएगा पहला 79 प्रश्न आपका दिया गया है गाय, जानवर और मांसाहारी। अच्छा एक बात बताइए, गाय क्या है। अब ये ना कहते ना गाय हमारी माता है, हाँ या निबंध नहीं पूछ रहा हूं मैं। अरे प्रभु गाय आपकी क्या है जानवर, और गाय जो है वो 100% जानवर है, अर्थात जानवर के अंतर्गत गाय आएगी आपकी। तो गाय हो गई आपकी क्या जानवर। उसके बाद दिया मांसाहारी। अच्छा एक बात तो कन्फर्म है, गाय मांसाहारी तो नहीं होती है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जानवर मांसाहारी नहीं होते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी जानवर मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं। एक बात ये पक्का है कि मांसाहारी गाय को टच नहीं करेगा, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं तो ये टच कर जाएगा। तो ऐसा विकल्प हमें यहाँ पर कहां दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है ऑप्शन नंबर किस पर, सी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। बात समझ में आ रही होगी। उसका देखिएगा 80 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 80 नंबर प्रश्न हमें दिख रहा है जयपुर राजस्थान और क्या भैया आपका भारत। अच्छा एक बात बताओ जयपुर कहाँ है। अब ये ना कहते ना अमेरिका में है, अरे जयपुर प्रभु जी है कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान कहां पर है आपका भारत में। जब इकाई दर इकाई की बात करी जाए, इकाई दर इकाई का मतलब हुआ जैसे मैं कहूं कि लाल किला दिल्ली भारत, तो लाल किला कहां है दिल्ली में, और दिल्ली कहां है भारत में। जैसे मैं कहूं ताजमहल आगरा और उत्तर प्रदेश, तो ताजमहल कहां है आगरा में, आगरा कहां है उत्तर प्रदेश में। जहां पर इकाई दर इकाई की बात करी जाए तो हमेशा इस टाइप का एक चित्र आपका बनेगा। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 आपका दिया गया है विद्यार्थी लड़का और डांसर। अच्छा एक बात बताइए, क्या सभी विद्यार्थी लड़का होते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ सर विद्यार्थी तो लड़का ही होते हैं क्योंकि लड़कियां तो विद्यार्थिनी होती हैं। भैया यहाँ जेंडर की बात नहीं करिएगा, विद्यार्थी जो होते हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब आते हैं। तो देखिएगा कुछ विद्यार्थी आपके क्या हो जाएंगे लड़का। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है यहां पर क्या डांसर। तो एक बात बताओ लड़का डांसर तो हो सकता है। अच्छा क्या जो विद्यार्थी है वो डांसर नहीं हो सकता। तो आप कहोगे सर हो सकता है। तो विद्यार्थी भी डांसर हो सकता है, लड़का भी डांसर हो सकता है। तो दोनों को क्लिक करने वाला बनना चाहिए। अर्थात यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा दिया गया इस टाइप का ई विकल्प दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं, कुछ लड़के डांसर होते हैं और कुछ डांसर क्या होते हैं विद्यार्थी। बात समझ में आ रही है आपकी। ये ना कर देना कि सभी डांसर लड़के होते हैं, भाई लड़कियां भी होती हैं। इधर देखिएगा इसका प्रश्न नंबर 82 दिया गया कि भाई पुरुष और बहन आपका। अच्छा एक बात बताना, भाई क्या होता है महिला, भाई तो पुरुष ही होते हैं। और दुनिया में जितने भी भाई होंगे वो सब क्या होंगे भैया। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 82। जितने भी भाई होंगे वो सब क्या होंगे पुरुष। अच्छा कोई बहन ऐसी है जो भाई है। अच्छा कोई बहन ऐसी मिली जो आपकी पुरुष हो।
अरे बहन है तो महिला होगी, इसका मतलब है बहन वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, अलग। और ऐसा हमारे किस विकल्प में दिया गया है, ऐसा विकल्प नंबर हमारे दिया गया है एफ में आपका। ठीक है, तो देखिए जो चित्र हमारा जिस विकल्प में दिया गया उसका वही आंसर होगा। ये वाला चित्र हमारे एफ में दिख रहा है तो एफ आंसर हो जाएगा। उसका देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83 83 प्रश्न देखिएगा, यहां पर दिया है शेर, हाथी और जानवर। अरे प्रभु ये तो बड़ा आसान है। शेर और हाथी ये दोनों क्या होते हैं, जानवर। कहने का मतलब है शेर और हाथी कंप्लीट जानवर है, थोड़े बहुत जानवर नहीं है, कंप्लीट। और ऐसा हमारे चित्र नंबर किसमें दिया गया है, ए में आपका। चलिए उसके 84 देख लेते हैं। 84 जो प्रश्न दिया गया बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु। बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, इसका बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं। बहुत सी किताबों में भी मैंने देखा है कि इसका चित्र दिया गया बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु पूरा कवर कर लिया। तो एक बात बताना चाहूंगा कि बिल्ली और कुत्ता ये कंप्लीट पालतू पशु नहीं, ये 50%। इसका मतलब है पालतू पशु हो जाएगा बीच में आपका, और कुछ कुत्ते पालतू पशु होते हैं और कुछ भैया क्या आपका बिल्ली पालतू पशु होती है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सी किताबों में इसका चित्र इस टाइप से दिया गया कि कंप्लीट कर लेता है। जो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है और उसका आंसर यही उन्होंने दिखाया है आपका। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। 85 प्रश्न दिया गया है फर्नीचर, मेज और कुर्सी। भाई इससे आसान प्रश्न तो हमें नहीं लगता बनेगा कि मेज और कुर्सी ये दोनों क्या है आपकी, सॉरी मेज और कुर्सी ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी फर्नीचर। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए आपका। तो उम्मीद करूं कि बेन आरेख का हर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर प्रश्न नंबर 86 आप देख रहे हैं, बड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न है, दिमाग घुमा देगा आपका। ठीक है, देखिए कैसे इसको हल करते हैं। 751 दिया गया, तो किया क्या इसने भाई कि 7 को अगर आप पलटोगे भी तो 7 तो 7 ही रहेगा। गुणा किया 2 का, 7 दूनी 14 और प्लस कर दिया 1 तो कितना आ गया 15, और 15 को पलट के कितना लिख दिया 51। इसी प्रकार क्या किया कि 51 को उसने क्या किया, पहले पलटा, तो 51 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में गुणा किया किसका 2 का, प्लस कर दिया 1 तो आया 31, और 31 को कितना भैया लिख दिया 13, पलट दिया। 13 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31, 31 दूना 62 और ये कितना भैया 63, और 63 को जैसे पलटोगे कितना हो जाएगा 36। इसलिए 36 को क्या किया उसने 63 प्लस 1, तो 63 दूना 126 और एक 127, और 127 को लिखेंगे तो 721। इसी हिसाब से 127 को सॉरी 721 को क्या लिख दोगे 127 इंटू 2 प्लस 1, और 127 इंटू 2 करोगे तो 254, और 254 और एक कितना हो जाएगा 255। ऑप्शन 255 नहीं, क्योंकि लिखना इसको कैसे 552 आपका। तो देखिए यहाँ पर विकल्प आपका 552 डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, इसको 2-3 बार देखिएगा। क्या किया है 7 को पलटा तो 7 तो 7 रहेगा, 7 दूनी 14, एक 15, 15 को पलट के 51 लिख दिया। 15 को 51 को पलटा 15, 15 दूना 30, 31, 31 को पलट के 13 लिख दिया। सेम प्रोसेस आप अपनाओगे, आपको आंसर कितना मिल जाएगा 552। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 आपका ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है आपका। जिन्होंने पेपर दिया हो या प्रैक्टिस लगाते हो तो देखा होगा। बहुत से विद्यार्थियों ने गलत कर दिया, लिखा हुआ है ना SIX बराबर 2। ठीक है, तो किया क्या हम लोग समझ रहे थे कोडिंग का था, S को 19 लिखा, I को 9 लिखा, S को ऐसा रे, इतना करना ही नहीं भाई। ये 6 लिखा है, 6 को कितना लिख दिया 2 डिवाइड बाई 3। फिर अगला दिया है 9 है, ये 9 डिवाइड बाई 3 तो 3। इसी प्रकार से अगला क्या देख रहा है 18, और 18 का मतलब हो गया 18, और 18 डिवाइड बाई 3 तो कितना आंसर हो जाएगा 6। और 6 हमारा विकल्प नंबर किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है आपका। इसका प्रश्न नंबर देखिएगा 88 प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर। BGT बराबर 180, BGT बराबर 180 आपका, और पूछ रहा है कि DIG बराबर क्या होगा। और हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प हैं आपके पास 81, 91, 101 और 110 आपका। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले करते क्या है कि उनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू से क्या 180 आ रहा, देखिएगा B कितना होता है 2,
और जी कितना होता है आपका 7 और टी कितना होता है 20। दिमाग चलाना है कि इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 180 नहीं आ रहा है। इन्हीं नंबरों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा एक बात होता है मल्टीप्लाई करने पर तो मान बहुत ज्यादा आ गया, तुरंत क्लिक हो रहा है कि शुरू के दो नंबरों को क्या किया गया, प्लस किया गया है। तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 और गुणा कर दिया गया 20 का आपका, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसमें आपका। इसी हिसाब से 4 और प्लस 9 तो 9 4 13 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 आपका। 91 आपका विकल्प नंबर बी में दिया गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि शुरू के 2 को क्या किया है, प्लस किया गया और प्लस करने पर जितना माना है तीसरे वाले से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया। सेम आपका 89 प्रश्न, बहुत बढ़िया डायरेक्शन का अच्छा प्रश्न है और बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। कैसे इसको हल करेंगे ये देखिए। प्रश्न नंबर 89 मैंने पूरा यहाँ पर नोट कर दिया है और उसको मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसको हल किया गया। जैसे प्रश्न दिया गया है कि बिंदु ए से सुमित पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले क्या किया, ए से मैं चला और 20 मीटर तक गया और उसके बाद कह रहा दक्षिण पश्चिम में चला। अच्छा दक्षिण पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। तो साउथ और वेस्ट के 20 से निकल जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये हो गया 20। उसके बाद कह रहा है कि आपका उत्तर पश्चिम में 20 गया, तो उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट, इसके ऊपर से 20 निकल गया। तो पहले हमने टोटल दूरी अगर निकालेंगे तो टोटल दूरी हमारी निकल के आएगी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर आपका। 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा 800। अगर 400 इंटू 2 इसको लिखेंगे अंडर रूट में तो भी बात सही है, 400 किसका 20 का परफेक्ट स्क्वायर होता तो 20 बार हो गया, अंडर रूट 2 अंदर हो गया। ये पूरी दूरी निकल गई, लेकिन हमें दूरी तो इतनी चाहिए आपकी, पूरी दूरी से इस दूरी को आप घटा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरी दूरी हमारी कितनी लिखी 20 रूट 2, ये दूरी कितनी दी गई है 20, तो 20 रूट 2 से 20 जब गए जाएगा तो 20 हो गया कॉमन, अंडर रूट 2 माइनस 1। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप लोगों को दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई आपके। इसका देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 89, बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। 89 प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसको। सॉरी 89 ये प्रश्न था आपका 90 नंबर। 90 नंबर कह रहा है एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही, मतलब जो समय दिखा रही है वो कितना दिखा रही है आपकी 7:40 और 6 आपका 7:40 और 6 आपका समय दिखा रही है। मान लिया जाए वो प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड खो देती है आपका, तो ठीक 6.5 घंटे बाद घड़ी में क्या समय होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, 6.5 घंटे का मतलब हो गया आपका 6 घंटा और 30 मिनट और 0 सेकंड आपका। प्रश्न क्या रहा है कि 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है, मान लिया जाए कि प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड वो क्या करती है, खो देती है। अच्छा एक घड़ी बात बताओ, अगर घड़ी में समय मान लो आपका हो रहा है यहाँ पर 7:40 और 6, तो 6.5 घंटे बाद अगर हम नॉर्मल रूप में देखेंगे तो नॉर्मल रूप में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 30-40 कितना हो जाएगा 70 और यहाँ कितना हो जाएगा 7-6 कितना आपका 13, मतलब 13, 70 और 6 आपका आ जाएगा। नहीं समझ पाए, 13, 70 और कितना आपका 6, 13, 70, 6। तो भाई एक बात बताओ, मिनट 70 तो होते नहीं है, ठीक है 60 होते, यहाँ एक चला गया कितना बचा 14, 10 और 6 आपका। मतलब नॉर्मल अगर होता तो ये होता, लेकिन हमारे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6.5 घंटे प्रत्येक घंटे में वो क्या करती है 4 सेकंड का समय खो देती है। अच्छा 4 सेकंड का अगर समय खो देती है तो एक बात बताओ 6.5 घंटे में कितना खो देगी, तो 6 सही 1/2 इंटू 4, 6 दूनी 12, 13/4, सॉरी 13/2 इंटू 4 कट मारा, मतलब कितना आपका 26 सेकंड। अब एक चीज बताना, हमारा नॉर्मल समय कितना दे रहा था आपका 4, 10 और 6, और ये कितना समय खो देगी 26 सेकंड खो देगी। तो आगे हो जाएगी कि पीछे, भैया खो देने का मतलब होता है पीछे हो जाएगी और आगे जाने का मतलब प्लस हो जाएगी। तो इसको रफ कर सकता हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं 7:40 और 6 आपका 6.5 घंटे बाद अगर नॉर्मल हमारी घड़ी होती तो उसमें समय होता आपका 14, 10 और 6, 14:10 और 6 सेकंड। लेकिन हमारे जो घड़ी है वो क्या कर रही है, प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो 6.5 घंटे में कितना खो देगी 26 सेकंड आपका। अब हमारे पास जो समय यहाँ पर नॉर्मल घड़ी का रहा था वो रहा था 14, 10 और 6, 26 सेकंड समय खो देगी आपका।
अच्छा एक बात बताओ, 26 अगर खो देगी तो इसको इसको यहाँ से लेगा, ये दे देगा इसको कितना भैया आपका 60, क्योंकि मिनट अगर सेकंड को देगा तो 60 देगा आपका। और जब इसको ये आपका 60 दे देगा, 60 सेकंड दे देगा तो कितने हो जाएंगे 66, 66 से 26 गया कितना बचेगा 40 सेकंड। इसने अगर 60 सेकंड इसको दे दिए मतलब 1 मिनट दे दिया तो ये कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 14, मतलब हमारा ऑप्शन आ जाएगा 14, 9 और 40। ऐसा विकल्प नंबर हमारे ए में दिख रहा है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए उसका सवाल नंबर 91 देख लेते हैं। 91 आपका प्रश्न दिया गया है कि 9, 8, 7 बराबर 9 + 8 + 7 बराबर 8। ये प्रश्न नंबर आपका 91 है, इसको देखते रहिएगा। 9, 8, 7 बराबर 8, फिर दिया है 6, 4 + 2 बराबर आपका 4, और उसके बाद दिया गया है 5 + 4 + 9 बराबर पूछा गया क्या आएगा आपका। तो देखिएगा प्लस, पहले तो प्लस वाला नियम लगा के देख लेते हैं क्या हो रहा है कि 9 और 8 कितना हो रहा है आपका 17, 17 7 कितना हो रहा है 24, दिया गया कितना 8, तो डिवाइड बाई 3 का नियम लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है नियम हो कि देख लेते हैं। 6, 4, 10, 2 कितना 12, डिवाइड बाई 3 क्या कितना 4, इसका मतलब परफेक्ट नियम लग गया हमारा। तो 5, 4, 9, 9, 9 कितना हो गया 18, 18 डिवाइड बाई 3 क्या कितना आ गया 6, और 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में हमारा 6 दिया गया है। क्लियर, सबको जोड़ा डिवाइड बाई 3, सबको जोड़ा डिवाइड बाई 3, सबको जोड़ा डिवाइड बाई 3 आपका। चलिए इसका प्रश्न नंबर आपका दिया गया है, देखिए 92, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ठीक है, प्रश्न आपको दिखता जा रहा है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं यहाँ पर, और इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे देखते हैं। कह रहा है कॉलोनी के 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल। अच्छा एक बात बताना, अगर केवल की बात करी गई तो केवल बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे 10, केवल है इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये अलग लिख लीजिएगा आप 10, बास्केटबॉल में 10 हो गए। उसके बाद कह रहा है और 25 केवल फुटबॉल और 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों। तो एक बात बताओ, इस तरीके से आप बना लो फुटबॉल और वॉलीबॉल। क्यों बनाया, क्योंकि फुटबॉल और वॉलीबॉल का आपस में कनेक्शन दिया गया, और क्या कहा उसने 25 केवल फुटबॉल, तो यहाँ पर 25 केवल फुटबॉल लिख दीजिएगा, और 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों, तो 10 यहाँ पर लिख दीजिएगा, और 5 केवल आपका वॉलीबॉल पसंद करते हैं तो 5 केवल यहाँ लिख दीजिएगा। तो कह रहा है तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों के बीच अनुपात क्या होगा। बास्केटबॉल पसंद करने वाले, तो बास्केटबॉल भैया तो हो गया आपका 10, और तथा केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले, सॉरी, तो फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल, अच्छा फुटबॉल वाले 25, केवल फुटबॉल नहीं कहा है, कहा है फुटबॉल वाले, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो गया आपका 35, और केवल बास्केटबॉल वाले कितने हो गए 10। इनके बीच का अनुपात जानना, क्लिक कर लीजिएगा, 5 7 35, 5 9 10, 7:2। क्या ऑप्शन में कहीं 7:2 है। चलिए 7:2 को उन्होंने 7/2 लिख दिया, तो फिर एक बार समझ लीजिएगा, केवल बास्केटबॉल 10, 25 केवल फुटबॉल, 10 ऐसे जो फुटबॉल और वॉलीबॉल में, केवल वॉलीबॉल में आपके कितने हैं 5। यहाँ पर अनुपात हमसे पूछ रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले, तो फुटबॉल खेलने वाले तो पूरा डाटा आ जाएगा कितना 25 और 10 35, और केवल बास्केटबॉल कितने हो गए 10, तो 35/10, इसको हल करेंगे तो 7:2, और ऑप्शन में दिया गया है 7/2, ऑप्शन नंबर बी में आपका। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद प्रश्न नंबर 93 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न आपका दिया गया है 93 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रश्न दिया गया है 27, 15, 33, और उसके बाद दिया है यहाँ पर इन्होंने 41, 13 और 53, और फिर दिया है 26, ए और 35 आपका। ठीक है, इस ए की जगह बताना, और हमारे पास विकल्प भी दे दिए उन्होंने 26, 13, 14 और 11 आपका। करना क्या है कि आखिर क्या ऐसा कर रहा होगा कि यहाँ पर अंदर 15 आ रहा है आपका 27। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, इनको अगर हम प्लस करके देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 7 कितना 9 भैया, और 3 3 कितना आपका 6, और 9 और 6 को प्लस किया तो कितना हो गया 15, 4 और 1 5 कितना 5, और 5 3 कितना 8, तो 8 5 कितना हो गया 13। तो भैया ये काम इधर कर दीजिएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 8, 3 5 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। क्या हमारा 16 किसी ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन में आपका 16 दिया गया, तो बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 94 देखिएगा, सीरीज का है आपका 8, 12, 18, 27 और फिर क्या कर दिया इन्होंने, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया और फिर दे दिया है आपका यहाँ पर, अच्छा प्रश्नवाचक पूछा है, इसके बाद कुछ नहीं दिया आपका, ऑप्शन है आपके। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें ये सब 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2 आपका। देखो कैसे, 8 में गुणा 3/2 का करोगे तो 12, 3/2 का करिएगा देखिए 18, फिर 3/2 का करिए कितना हो जाएगा 27, फिर 3/2 का करिएगा। अब एक बात बताइएगा, अगर 27 का हम 1.5 गुना करें तो 27 का 1 गुना 27 और 27 का आधा कितना होगा आपका 13.5 और 27 प्लस 13.5 हो जाएगा 40.5, या इसको हम लिख सकते हैं 40 सही 1/2। क्या विकल्प में 40 से 1/2 हमारा है, ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा भैया, डी आपका। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 95 की, आपकी देखिएगा 95 बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, न्याय वाक्य का है, कह रहा है कुछ एच एस हैं आपके, तो देखिएगा यहाँ बना लीजिएगा कुछ एस क्या हो जाएंगे आपके एस, 95 प्रश्न। उसके बाद कह रहा है सभी एस जी हैं, तो जितना भी आपका एस है ये सब क्या हो जाएगा आपका जी, जितना भी एस है वो क्या हो जाएगा भैया आपका जी। बात समझ में आ गई। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी एच के जी होने की संभावना है। अच्छा एक बात बताना, संभावना का मतलब है क्या ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा अगर किन्हीं दो तत्वों के बीच हमारा रिलेशन निगेटिव का दिया जाए तो उनके बीच पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रिलेशन ही दे दिया गया है, तो वहां पर आपकी संभावना नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमारे बीच कोई रिलेशन कुछ का है तो उसमें गुंजाइश तो है ना सभी की। अगर हम हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो आगे हम बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं, मतलब कम में ज्यादा की गुंजाइश है। तो यहाँ पर अगर एच और जी के बीच हमारा भी कुछ का रिलेशन आप देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कथन सकारात्मक दिया गया है और निष्कर्ष में सकारात्मक संभावना पूछ रहा है, तो अगर कुछ की बात दी जाए तो वहां पर सभी की संभावना सही होगी। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा आप लोग। अगर कुछ की बात दी जाए और सभी की संभावना पूछी जाए, मैं बार बार कह रहा हूं संभावना पूछी जाए, तो वो बात सही होगी, क्योंकि जहां कुछ हो सकता है वहां सभी संभावना में आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि जहां पर कुछ का रिलेशन दिया जाए वहां पर सभी की संभावना सही होती है। बस ध्यान ये रखिएगा, कथन अगर सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही संभावना में सही होगा आपका। बात समझ में आ गई कि नहीं। उसका कह रहा है यहाँ पर कुछ जी एच नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर कथन सकारात्मक है तो रिजल्ट सकारात्मक, अगर कथन नकारात्मक है तो रिजल्ट नकारात्मक। यहाँ पर कथन में कहीं पर भी नेगेटिव की कोई बात नहीं कही गई है, तो अपनी तरफ से दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दीजिएगा गलत। तो यहाँ पर पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत, और इसका ऑप्शन यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि केवल पहला अनुसरण करता है आपका। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 96 आपका डाइस का सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। दो पासे दिए गए और विपरीत पूछा गया। अरे भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, हवा उड़ा दोगे आप लोग, पता है। यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने 2, 3, 6 दे दिया आपका, 2, 3, 6 और उसका दे दिया है 6, 5 और 1। कभी भी दो पासे दिए जाए आप एक काम करिएगा, क्या दोनों पासों में कुछ कॉमन है, दोनों पासों में आप कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 6। दोनों पासों में कॉमन क्या है आपका 6, तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिएगा, और 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 के नीचे 6, उसके बाद 5 और फिर 1, क्लॉकवाइज घूम जाइएगा दोनों में। तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, जो जिसके नीचे आ रहा है वो उसका विपरीत है आपका। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 आपका। हमसे प्रश्न में किसका पूछ रहा है 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा 3, और 3 हमारे किस विकल्प में दिया गया ए विकल्प में दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा भैया ए आपका। ठीक है, बहुत आसान है, तो बच्चों वाले सवाल है। 97% देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अप्रैल 2001 माह के किन तारीख में बुधवार आएगा। अब जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता बच्चा टेंशन में आ गया, बोले सर एक बात बताइएगा, अप्रैल 2001 कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करिएगा, जिस माह की बात दी जाए वो माह लिख दीजिएगा, जिस वर्ष की बात दी जाए वो वर्ष लिख दीजिएगा, तारीख ना दी जाए तो आप 1 लिख दीजिएगा। मतलब 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लीजिएगा, और दिन निकालने की शॉर्टकट विधि मैं बता चुका हूं, उसको देखिएगा। बहुत से बच्चों ने उस वीडियो को देखा और उनको फायदा भी मिला है। मैं यहाँ पर सिर्फ हल करके आपको बता दूंगा, मैंने वहां पर कोड बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे तारीख तो 1,
अप्रैल का मैंने कोड वहां पर याद कराया था 0336, तो अप्रैल चौथा महीना है तो 0336, तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा 6। अंतिम 2 वर्ष आपके ये हो गए, अंतिम 2 वर्ष हो गए 01। 01 में आप 4 का भाग जितनी बार जाए उतना लिख दो, तो 01 में 4 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा भैया, तो 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद 2000 शताब्दी का कोड मैंने वहां पर 6 याद कराया, 1900 का 0, 2000 का 6, इस तरीके से आपका याद कराया, देख लीजिएगा उसको। तो 6 6 12 13 1 14, 14 7 से भाग दिया कितना बचा 0, 0 का मतलब होता है रविवार। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि 1 अप्रैल को रविवार पड़ा होगा। हमसे क्या प्रश्न में पूछा गया बुधवार, तो अगर कोई आपको ये बता दे कि 1 अप्रैल को रविवार था तो आप कहोगे सर 2 अप्रैल को सोमवार रहा होगा, 3 अप्रैल को मंगलवार रहा होगा और 4 अप्रैल को क्या रहा होगा बुधवार रहा होगा। तो पहला बुधवार जो आया होगा वो कब आया होगा 4 अप्रैल को, और तो पहला बुधवार 4 को, इसी हिसाब से 4 में 7 जोड़ा 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए उसमें दिया गया 4, 11, 18 और 25 आपका। वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया गया, तो देखिएगा कभी भी कैलेंडर की पुनरावृत्ति पूछी जाए तो 2010 दिया गया, तो जो भी वर्ष दिया जाए उसमें आप भाग दे दीजिएगा किसका 4 का। 2010 पूछा गया तो 2010 में भाग दे दीजिए किसका आपका 4 का। जैसे आप 4 का भाग देंगे तो आपका शेष बचेगा कितना भैया 2, ठीक है। अंतिम 2 वर्ष में दे दीजिएगा, शेष जो बचेगा वही पूरे से बचेगा, 2 बचा। अब आप कहोगे सर इस 2 का क्या करें, तो भैया मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं कि कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप 0 1 2 3, 0 बचे तो 28 जोड़ देना, 1 बचे तो 6, 2 बचे तो कितना आपका 11 और 3 बचे तो कितना आपका 11। यहाँ पर हमारा कितना बचा है 2 बचा है आपका। अगर 2 बचा है तो कितना जोड़ना है 11 आपका। 2010 में प्लस 11 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 2021। इसका मतलब हमारा 2010 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया गया, तो 2021 में प्रयोग में लाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा भैया बी आपका। क्लियर। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 99, ए बी सी 6 आपका, और उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर ई एफ जी आपका दिया कितना भैया आपका 210। तो आई जे के आपसे पूछा गया। अरे भैया बड़ा आसान है भाई, इनके नंबर लिख लो 1 2 3 और गुणा कर दो 6 5 6 7 गुणा कर दिया 210, इसी तरह 9 10 और 11 आपका। तो 9 10 और 11 का गुणा करोगे तो 9 90, 90 गुणा 11 990 आपका ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 990, मतलब सी ऑप्शन आपका। इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं यहाँ पर, और अंतिम है आपका पार्ट 4 का अंतिम प्रश्न। दिया गया आपका 6 4 5.5 और 10.25 क्वेश्चन मार्क 60.5 आपका, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास विकल्प दिए गए। अच्छा एक बात बताइएगा, दशमलव विकल्प में दिया गया है, और यहाँ पर क्या 22.5 10.25 5.5 इस टाइप के हमारे ऑप्शन दिए गए, तो क्या करेंगे भाई 6 से 4 लाना है, कम हुआ है 6 से 4 लाना है, कम हुआ है। तो 6 से 4 पर आएंगे तो -2 हो रहा है, 4 से अगर हम तो प्लस का हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस वाला नियम लगेगा आपका। अब क्या ऐसा मल्टीप्लाई का कर दें और प्लस का आपका नियम कर दें, तो 6 में अगर हम आधे का गुणा कर दें, तो 6 में अगर हम आधे का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस 1 कर दें तो देखिए हो जाएगा 4। अब अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें किसका 1 का, और प्लस कर दें कितना आपका 1.5। क्लियर। 4 में गुणा 1 का किया तो कितना हो जाएगा 4, और 1.5 का प्लस कर दिया तो 5.5। तो आधे का 1 का किसका करते हैं हम 1.5 का गुणा करते हैं आपका 5.5 में अगर हम 1.5 का गुणा करें और +2 कर दें आपका, तो भाई एक बात बताओ 5.5 में अगर हम 1.5 का गुणा करें और +2 कर दें तो 10.25 आ जाएगा। 0.5 × 1, इसके बाद हम गुणा कर दें किसका आपका 2 का, और 2 का अगर हम गुणा करेंगे और +1 1.5 2 और 2.5, तो 2 का अगर हम गुणा करें तो 10 दूना 20 आपका, मतलब हो जाएगा 20.5, और 20.5 में जैसे 2.5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 23। क्या विकल्प में 23 कहीं दिख रहा है आपका, और ई ऑप्शन में आपका 23 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ई। बात समझ में आ गई।
तो ये 500 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी मैं चला रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। ये पार्ट 4 है। इसी हिसाब से आपके टेस्ट पेपर चल रहे हैं। पहले विद्यार्थी टेस्ट पेपर हल करते हैं और उसके बाद पेपर का साल उनको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप लोग भी पेपर चाहते हैं कि पेपर को पहले आप हल करें उसके बाद उसका साल देखें, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9565445443 पर, और एक मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लिख करके एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे पेपर प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं उनको मैं भेज देता हूँ, उनको आप सॉल्व करिएगा। सबसे बढ़िया बात है कि आपको वीडियो भी मिल रहा है इसका, और इसका हल का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हल में क्या है कि मैं सिर्फ वहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, उसको देख के आप लोग हल कर सकते हैं। बात बाकी बस ये है कि इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िएगा इससे। तो जितने आप लोग जुड़ेंगे उतनी एनर्जी मुझे मिलेगी। और लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।